दूजे तुझसे गलती रे भाई। चलिए, एक ऐसा गाना रिलीज हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में 20 साल बाद, कोई निर्गुण गाया है किसी फेमस सिंगर ने पहली बार 20 साल बाद, और वो ऐसा निर्गुण है कि अभी तक जितने भी निर्गुण आए थे पहले सबने कमाल गाया है, लेकिन ये अंकुश राजा ने जो निर्गुण गा दिया भाई। एह पार जीव डूबे ओह पार नैया। मतलब 100 बार से ज्यादा सुन चुका हूं मैं इसे अपने गाड़ी में बचाकर। जल्दी बोलाव अपना पास हमर सैया। टाइटल है चुनरिया तुहर मैलिए राम। सबसे पहले जब मैंने इस निर्गुण को सुना था मैं इतना खो गया, मैं एक्चुअली में टेंशन में कुछ था, माइंड मेरा भटक रहा था। लेकिन इस निर्गुण को जैसे ही मैंने कार में प्ले किया, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं ध्यान में मग्न हो चुका हूं। और सजनी रे तीसरे चुनरिया तो हर जैसे मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरा माइंड जो भटक रहा था वो इस गाना के ऊपर केंद्रित हो गया। मेरे सैया शरण तेरी। एक एक लाइन आपको मैं यहां पर सुनाता हूं और उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या है ये निर्गुण। क्या ये कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला मामला है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए पहले एक लाइन सुनिए, उसके बाद मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा। एह पार जीव डूबे ओह पार नैया। जल्दी बोलाव अपना पास हमर सैया। देखिए कितना शानदार अंदाज में यहां पर फीमेल सिंगर ने गाया है इस गाना को। पामिला जैन का लाइन है कि यह पार जीव रोवे वो पार नैया, जल्दी बोलाव अपना पास हम सैया। जल्दी बोलाव अपना पास हमर सैया। देखिए इसका मतलब सबसे पहले आप लोग समझिए, यहां पर जो फीमेल का साउंड आप लोग सुन रहे हैं वो एक जीव है, वो एक आत्मा है, और जिसे सैया बोला जा रहा है, जिसे प्रभु बोला जा रहा है, वो एक्चुअली में भगवान है, ईश्वर है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर है, बट नहीं, सैया बोला गया है यहां पर भगवान को। और जीव जो कि मर जाने के बाद आत्मा जो शरीर से निकलता है, उसके बाद वो बैतरनी नदी को पार करके और भगवान के शरण में पहुंचना चाहता है, लेकिन जो पाप की गठरी रहती है उस गठरी को लेकर वो उस नदी को, उस बैतरनी नदी को पार नहीं कर पाती है, और वहां पर ईश्वर को याद करते हुए सैया बोलकर जो है फिर आगे का ये लाइन जो है वही है। तो चलिए अब यहां पर अगला लाइन सुनिए, भगवान क्या कहते हैं आत्मा से। एक तो समय आ गई दूजे तुझसे गलती रे भाई। यहां पर भगवान कहते हैं कि एक तो तुम्हारा समय जो है वो समाप्त हो चुका है, और दूसरे में तुमने गलती पे गलती किया है इस दुनिया में। और सजनी रे तीसरे चुनरिया तो हर भाई क्या लाइन है यार, मतलब दिल में ऐसा झकझोर कर रख देता है। कहता है कि एक तो समैया गईल, दूजे तुझसे गलती भइल। एक तो समय गया, दूसरा तुमने गलती किया, और तीसरे में तुम्हारे दामन पर दाग है। कहते हैं ना कि तीसरे चुनरिया तोहर मैलिए राम। अरे सजनी रे तीसरे चुनरिया तोहर मैल मतलब चुनरी जो है वो मैला है, दामन पे दाग है, इसीलिए
तुम इस बेतरनी नदी को पार नहीं कर सकती। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। बचपन बितवलू तू ता खेल के नदानी में, हमके भुलाई गइलू चुसिया जवानी में। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बचपन जो है वो तुमने नादानी में खेल कूद कर जो है वो बिता दिया। तुमने जोश और जवानी में मुझे भी भुला दिया। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने धरती लोक में जाकर सिर्फ गलत कर्म किए हैं, कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं। मेरे सैया शरण तेरी, सुनो वरजी प्रभु मेरी। आत्मा बार बार पुकार रही है कि हे मेरे सैया, शरण तुम्हारी मुझे चाहिए, मेरी अर्जी सुन लो, प्लीज मुझे अपने शरण में ले लो। कबो नाही कोई कहो मानवा में दुविधा रहो। और इतना कमाल भाई, रूह में उतरने वाला ये आवाज है, रूह में उतरने वाली ये लाइनें हैं जिसे मनोज मतलबी जी ने कमाल लिखा। भाई साहब, सैल्यूट करता हूँ आपको मनोज मतलबी जी। आपके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का अर्थ लगा करके इतना शानदार एक एक लाइन को उतार सकता था। गाना में गजब कर दिए हैं आप तो। चलिए आगे सुनिए यहाँ पर कि ईश्वर क्या कहते हैं फिर आत्मा से। अरे सजनी रे काम नाही आई कोढ़वा भाई लाए। भगवान कहते हैं कि कभी जो है वो तुमने मेरा कहा हुआ नहीं किया। तुम्हारे मन में दुविधा था, तुम अपना जो लक्ष्य लेकर यहाँ से गए थे वो लक्ष्य पर तुम खरे नहीं उतरे। अब कहता ना कि काम नहीं आई गुड़वा धोई लिए राम। अब जो तुम पैर पकड़ रहे हो वो काम नहीं आने वाला है। अरे सजनी रे काम नाही आई कोढ़वा भाई लाए। तुमने बहुत पाप किया है, तुम्हारी जो पाप की गठरी है वो कहानी कह रही है। देखिए यहाँ पर मैं पूरा का पूरा आपको नहीं सुनाने वाला हूँ, ये गाना काफ़ी लंबा है, लेकिन यकीन मानिए रूह में उतर गया है ये गाना। भाई मनोज मतलबी जी ने जो किया है ना, क्या बताऊं, कमाल यहाँ पर कर दिया है। कमाल की लेखनी, बेजोड़, कोई जोड़ा नहीं, कोई टक्कर नहीं। और 20 साल बाद लगभग देखिए निर्गुण किसी ने गाया है, कोई फेमस सिंगर ने, किसी फेमस सिंगर ने पहली बार 20 साल बाद जो है वो गाना गाया है निर्गुण, और सबको पीछे छोड़ दिया है भाई अंकुश राज। देखिए कुछ गाने बन जाते हैं, लिखने का तो यहाँ पर लिख दिए मनोज मतलबी जी, लेकिन इस गाना को अंकुश ने इतना कमाल के अंदाज में गाया है, मुझे लगता है कि कोई भी सिंगर इस गाना को ऐसा नहीं गा सकते थे। लाख 84 कब फेरू जाना मोहनी। इस तरह मनमोहक अंदाज में नहीं गा सकते थे जिस तरह अंकुश ने गाया है इस गाना को। अरे सजनी रे चली ना बहाना कौनो इस वक्त का मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है, इस वक्त का मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग अर्थ नहीं समझ पा रहे थे इस गाना का, बहुत सारे लोग, क्योंकि रील्स जो बना रहे हैं वो रील देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गर्लफ्रेंड को पकड़ पकड़ के लोग रो रहे हैं और रील बना रहे हैं कि तुमने मेरा बात नहीं माना, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया। लोग अर्थ नहीं समझ रहे थे। मुझे लगा कि चलो मैं एक वीडियो बनाता हूं और ऐसे लोगों को बताता हूं। निर्गुण देखिए ऐसा ही बनता है। निर्गुण में आप सुनते होंगे कि भाई दुल्हन जो है वो तैयार हो रही है, सजरिया जो है वो सज रहा है, इस तरह का लाइन होता है, जैसे कि दुल्हनिया तैयार हो रही है ससुराल जाने के लिए, लेकिन दुल्हन आत्मा को बोला जाता है और ससुराल ईश्वर जहाँ पर हैं, जो वैकुंठ धाम है, उसको बोला जाता है निर्गुण में। सो एक छोटा सा रिव्यू वीडियो था,
एक बहुत बड़ा लेवल का, बहुत बड़ा निर्गुण गाना का छोटा सा रिव्यू वीडियो। आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। अंकुश राजा का ये गाना है, उम्मीद है कि आप ज़रूर सुने होंगे इस गाना को। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।